हाय एवरीवन, यूपीएससी टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मिकाशी थापा। तो आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर थर्ड करने वाले हैं, विच इज़ फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब हमने पिछले चैप्टर में ये देखा कि कैसे अर्लीस्ट जो पीपल थे वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, ठीक है, कहाँ कहाँ रहते थे, माइग्रेट करते थे और कैसे हंटिंग करते थे। तो उनका लाइफस्टाइल में मेजरली क्या था कि वो फूड गैदर करते थे। खाना जहाँ जहाँ उनको मिल जाता था वहाँ से खा लेते थे, हंट कर लेते थे। कुछ उनको किसी पेड़ से कोई फ्रूट मिल गया वो खा लिया, कोई फ्लावर मिल गया उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो ग्रो फ्रूट फूड को ग्रो करना स्टार्ट हो गए, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और कैसे किया, जब जैसे कि हमने ये पढ़ा, हमने लास्ट हमने देखा था कि जब वो एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट हो गए, जैसे कि जब ग्रास लैंड्स में एनिमल्स आने लगे तो उन एनिमल्स के सर्च में वो ग्रास लैंड्स में आके रहने लगे, ठीक है। उन ग्रास लैंड्स में जब वो रहने लगे तो उन्होंने प्रॉपर वहाँ पे घर बनाने शुरू कर दिए, प्रॉपर सेटलमेंट स्टार्ट कर दी। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या कर दिया, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे कि कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ग्रो करते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ठीक है। और उन्होंने क्या ये भी सीख लिया कि इसको ग्रो कैसे करना है। कुछ टाइम बाद ये खुद ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनकी कल्टीवेशन ख़त्म हो जाती है। फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारे उन्होंने ये भी सीखा कि इन क्रॉप्स को ग्रो करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इनको क्या क्या फर्टिलाइज़र्स देने हैं उस टाइम, जो मैनुअर्स होते थे। फिर क्लाइमेट इनको कैसा रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें इंसान ने ग्रेजुअली टाइम के साथ सीख ली। फिर इन्होंने क्या सीखा कि ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, क्रॉप्स को ये बचाते हैं, किससे, बर्ड्स से, ठीक है। और बाहर के जो एनिमल्स आते हैं उनसे बचाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता क्या कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, पिग्स और भी बहुत सारे एनिमल्स इन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। और इन एनिमल से ये प्रोटेक्टेड भी रहते थे और इनकी खुद की कुछ हेल्प भी हो जाती थी फार्मिंग करने में, जैसे कि हम प्लोइंग कराते हैं, है ना, बुल से। ऐसी बहुत सारी यूजेस होती थी। अब डोमेस्टिकेशन में इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन की डेफिनेशन जो दी है आपके एनसीईआरटी में, ये है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, ठीक है। डोमेस्टिकेशन में आप एनिमल्स को भी लुक आफ्टर करते हैं और प्लांट्स को भी ग्रो करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने प्लांट्स वो सेलेक्ट किए और एनिमल्स वो सेलेक्ट किए विच आर नॉट प्रोन टू डिजीजेस, जो एकदम से, जिनमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एकदम से कीड़े लग जाते हैं। तो उन्होंने वो प्लांट सेलेक्ट करने स्टार्ट किए जिनमें एकदम कीड़े ना लगे, या फिर जो एकदम ख़राब ना हो जाए, सड़ ना जाए धूप से या फिर किसी चीज़ से, जो ज़्यादा देर टिक सके और ज़्यादा यील्ड दे सके, ज़्यादा खेती हो जिसकी, ठीक है। उनके स्टॉक्स जो होते हैं, जो उनके मतलब रिमेन्स होते हैं, जो भी रह जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो और वो जो ग्रेन उनमें पक जाएगा। जैसे कि आपने कोई कुछ ग्रो किया, फॉर एग्जांपल मेज़ है, ठीक है, मक्की उगाई है आपने, तो मक्की की जो ब्रांचेस हर्ब्स होते हैं, ठीक है, मक्की की जो टहनियाँ होती है जिस पे वो टिकते हैं मक्की पे, तो अगर वो इतना वीक होगा तो वो इतना जो वेट जितना ज़्यादा होता है मक्की का, आपने देखा ही होगा, वो उस पर टिक नहीं पाएगा ना। इस वजह से वो ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करते थे जिसपे जब वो क्रॉप ग्रो हो जाए तो उसका वेट वो ले सके, यील्ड ज़्यादा हो, डिजीजेस ना लगें, ये सब चीज़ों का वो ध्यान रखते थे। और यही चीज़ों का वो ध्यान रखते थे जब वो अपने एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे। एनिमल्स के लिए वो क्या देखते थे कि उनके एनिमल्स जो है वो जेंटल हो, ऐसा ना हो कि वो एनिमल्स उन पे हावी हो जाए। इसलिए जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं काफ़ी काम होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग है आपका डोमेस्टिक, काफ़ी केयरिंग होता है, लविंग होता है। कैट होती है। अब कोई शेर थोड़ी ना पालेगा, क्योंकि उस वो जो है वो काफ़ी हार्मफुल काइंड ऑफ और एग्रेसिव काइंड ऑफ एनिमल होता है। इसलिए वो काफ़ी जेंटल एनिमल्स को रखते थे और उन एनिमल्स को रखते थे जिनसे उनको बेनिफिट होता था, जैसे कि जिनसे उनको फूड मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मिल्क मिल रहा है, मीट मिल रहा है ना, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गई, ऐसे एनिमल्स को वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे।
अब यहाँ पे मैंने आपको एक लिस्ट दी है जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हमें एविडेंसेस मिले हैं, कौन कौन सी साइट से हमें कौन कौन से ग्रेन्स मिले हैं, ठीक है, और किन किन एनिमल्स के बोन्स मिले हैं। पहला प्लेस है मेहरगढ़, ये अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। आप इस पूरी लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब, ताकि या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग को इसको रिवाइज लर्न करते टाइम आपको पता चल जाए। इसे सुन के आप भूल जाओगे, ये चीज़ें थोड़ी मेमोराइज करने वाली हैं, ठीक है। तो मेहरगढ़ में आप देख लीजिए वीट, बार्ले, शीप को वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे, गोट हो गया, कैटल हो गया, राइस ग्रो करते थे। देन है कोलदीवा, ये अभी यूपी में है। इसमें आप देख लीजिए राइस हो गया और बहुत सारे बोन्स मिले हैं आपको। देन है गुफ कराल, ये अभी कश्मीर में है, इसमें वीट और लेंटिल है। देन बुरसा होम, ये भी प्रेजेंटली कश्मीर में है। देन वी हैव चिरांद, ये प्रेजेंट डे बिहार में है। इसमें हमें ऑक्स मिला है, एक बफेलो मिला है, ग्रीन ग्राम, ठीक है। देन वन इज हुलर, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश प्रेजेंटली। इसमें मिलेट मिला है, कैटल्स मिले हैं, गोट, शीप और पिग, इन सब के हमें एविडेंसेस मिले हैं। अब सेटलमेंट्स उनकी कैसी थी। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ट्रेस फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें हट्स और हाउसेस के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। उस टाइम लोग हट्स में रहते थे और छोटे छोटे घरों में रहते थे, ठीक है। जिसमें से हमें बरसों हम जो है वहाँ के लोग जो थे वो पिट हाउसेस बनाते थे। पिट हाउसेस में क्या होता था, वो ग्राउंड को खोद के उसके अंदर घर बनाते थे, ठीक है, और एक सीढ़ियाँ लगाते थे जो अंदर जाता था। माइट भी वो इसलिए हो कि उनको टेम्परेचर से बचा सके और बाहर से कुछ हवा, तूफान, बारिश और एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। फिर हमें कुछ कुकिंग हर्ट्स मिले। कुकिंग हर्ट्स क्या होते हैं, मिट्टी के चूल्हे होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे जो गांव के लोग हैं, मिट्टी के चूल्हे होते हैं जो घर के अंदर भी घर के बाहर भी बनते हैं कुकिंग के लिए, जिसमें लकड़ी वकड़ी डाल के जलाया जाता है। देन है हमें स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है, पॉलिश्ड टूल्स मिले हैं जिनके एजेस बहुत शार्प होते थे। फिर हमें मोटर्स मिले हैं, पेस्टल्स मिले हैं जो किस लिए यूज़ होते थे, ग्रेन को, जो हमारे ग्रेन्स हैं, जो हमारी अनाज है उसको ग्राइंड करने के लिए। फिर बहुत सारे अर्दन पॉट्स क्या होते हैं, मिट्टी के घड़े होते हैं ना, जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं या फिर कोई और मटेरियल, दाल चावल ये सब स्टोर करने के लिए हमें यूज़ मिला है, और इन्हीं पॉट्स में खाना भी पकता था। फिर हमें कुछ क्लोथ्स मिले हैं, बुने हुए क्लोथ्स, ठीक है, कॉटन के स्पेशली। अब वहाँ का कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस क्या होते थे, तो उस टाइम पे लोग जो थे वो मोस्टली ट्राइबल्स थे। ट्राइबल्स क्या होते हैं, ये लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक इनका मतलब आप बोल सकते हो इनकी फीचर्स हम बोल सकते हैं। एक तो ये लोग एक ही एरिया में रहते हैं सब, इनका एक ही कस्टम होता है, एक ही लैंग्वेज होता है, और ये लोग मानते हैं कि हमारा कोई एक ही एंसेस्टर है, मतलब एक ही पूर्वज है जिनसे हम सब आए हुए हैं। इस वजह से इनमें एक वी फीलिंग होती है, काफ़ी यूनाइटेड रहते हैं ये लोग जो ट्राइबल्स होते हैं। अभी भी जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी आपको मिलेगी, इनकी अपनी ही यूनिक लैंग्वेज, अपनी ही स्क्रिप्ट, अपना ही इनका कस्टम होता है, और ये काफ़ी यूनाइटेड रहते हैं। तो उस टाइम ट्राइबल्स ज़्यादा थे, ठीक है, ठीक है। तो और एक ट्राइब में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन्स साथ में रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये लोग एक ही एरिया में रहते हैं। अब ये लोग का ऑक्यूपेशन क्या था पहले, हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, गैदरिंग, हर्डिंग, जो मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने स्टार्ट किया। फिर क्या होता था, विमेन जो थे वो मोस्टली एग्रीकल्चर काम करती थी। चिल्ड्रंस क्या करते थे उस टाइम, अब पढ़ाई तो एज सच इतना था नहीं एजुकेशन का, तो वो क्या करते थे, प्लांट्स को लुक आफ्टर करते थे, एनिमल्स, बर्ड्स जो आ जाते हैं खेत में उनको भगाते थे, ठीक है, एनिमल्स को धोना वोना काम इनका होता था, और गाय का जो मिल्क निकालते हैं वो काम विमेन और मेन दोनों करते थे। फिर वो पॉट्स बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, हट्स बनाते थे, फाइन। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में देख लेते हैं। मेहरगढ़, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक बहुत ही फर्टाइल जगह पे लोकेटेड है नियर बोलान पास, ठीक है, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है, सबसे पुरानी विलेज है ये, वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट, ये एक इम्पॉर्टेंट रूट है कहाँ तक के लिए, ईरान के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूट है, और ये अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है।
इस टाइम इस एरिया में विमेन जो है वो बार्ले और वीट उगाती थी और शीप और गोट्स को रेयर करती थी। यहाँ से हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं एनिमल बोन्स के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट पीपल स्टार्टेड अब लोग रहते कैसे थे, पहले वो फ्लैट लैंड पे रहते थे। देखो एक फ्लैट उन्होंने एरिया, कोई प्लेन एरिया ले लिया, वहाँ पे रहना स्टार्ट किया। अब जब वहाँ पे वो लोग रह रहे आहिस्ता आहिस्ता उनका वेस्ट घर का निकल रहा है, कूड़ा वूड़ा निकल रहा है, जो भी वो लोग यूसेज कर रहे हैं वो यूज़ करते करते वो एरिया थोड़ा सा वहाँ पे डंप मटेरियल करते करते वो एरिया थोड़ा सा हाइट पे आ जाता था। जब हाइट पे आ जाता था वो और घर बनाते थे, वो और हाइट पे हो जाता था, तो वहाँ पे माउंड टाइप का बन जाता था, उसको वो माउंड कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेस भी मिले हैं और हाउसेस में बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिले हैं जो स्टोरेज के लिए यूज़ होते थे, ग्रेन स्टोर करने के लिए यूज़ होते थे। पीपल ऑल्सो बिलीव्ड इन सम सॉर्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ के बाद भी लाइफ है, इस चीज़ पे बिलीव करते थे। और ये एविडेंस हमें कहाँ से मिला है, जो हमें बुरियल्स मिले हैं वहाँ पे, जो उनको दफनाया जाता था, जो वहाँ पे लोगों को, वो हमें मिला है। तो अगर वो दफना रहे हैं इसका मतलब वो मानते हैं कि लाइफ, बॉडी ख़त्म होने के बाद भी इसकी कोई लाइफ है ना। और उसके साथ साथ वो उनके एनिमल्स जो उन्होंने पाले होते थे उसको भी दफना देते थे, ये सोच के कि अगले वर्ल्ड में जहाँ ये जा रहे हैं या फिर जहाँ इनकी सोल जा रही है वहाँ पे उनको इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इनसे हमें पता चलता है कि वो लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे। नेक्स्ट प्लेस इज तुजाली हंडिंग। ये जो है एक साइट है ब्रह्मपुत्र वैली पे एंड इट इज़ क्लोज टू रूट्स लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार। चाइना और म्यांमार को जो रास्ता जाता है ये उधर कहीं लाई करता है। ठीक है, ये ईस्टर्न एरिया में आपका इंडिया में। यहाँ पे हमें स्टोन टूल्स मिले हैं, मोटर्स मिले हैं, पेसल्स मिले हैं। ये प्रूफ है कि ये लोग वहाँ पे ग्रेन्स उगाते थे और खाना बनाते थे। जेदित करके एक स्टोन मिला है यहाँ से जो चाइना से लाया गया था। फिर है कैटल हयुक। अगर प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ लग रहा था, आई एम सॉरी, क्योंकि आई एक्चुअली डोंट नो इनको कैसे सच में प्रोनाउंस करना है, बट आप बस समझ लीजिए। ठीक है, ये एक नियोलिथिक साइट है जो कि टर्की में आपको मिला है। यहाँ पे क्या आपको मिला है, यहाँ पे चीज़ें बहुत दूर दूर से लाई जाती थी, जैसे कि सीरिया से फ्लिंट लाया था, रेड सी से काउरीज लाई थी, शेल्स लाए थे मेडिटेरियन सी से। ये एविडेंस मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई नहीं जाती है, बट जहाँ जहाँ पाई जाती हैं वहाँ से लाई होंगी ना, इसलिए हमें वहाँ पे मिली है। और इस टाइम पे यहाँ पे, और इस टाइम पे ये जो पीरियड था, इस टाइम पे कार्ड्स नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, खुद चल के जाते थे अपने ऊपर सामान ढो के, या फिर एनिमल्स को यूज़ करते थे सामान ढोने के लिए। फाइन, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3 हिस्ट्री का। तो आई होप आप सबको सब समझ में आ रहा है, अभी तक भी सब समझ में आया और आगे भी सब समझ में आएगा, आई होप सो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा वीडियो और आपको कितना समझ में आया। अगर नहीं कुछ समझ में आया वो भी बता दीजिए और इसको शेयर करिए प्लीज़, जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि मेरे एफ़र्ट्स जो मैं थोड़े बहुत लगा रही हूँ वो वेस्ट ना जाए। सो थैंक यू।